लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। हेलो गाइस, आज की वीडियो है डाटा एंट्री के बारे में। कि डाटा एंट्री का नाम सुनते ही हम में से बहुत सारे लोग डरने लगते हैं या फिर किसी किसी को डाटा एंट्री करनी नहीं आती। और वो सोचते हैं हम डाटा एंट्री को कैसे करेंगे, कैसे की जाती है, या फिर मैं फर्स्ट टाइम डाटा एंट्री करूंगा तो मेरे से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। तो गाइस, डाटा एंट्री के रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, आपके मन में जो भी कोई सवाल होंगे, वो इस वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। स्वागत करता हूं आपका टेक डिलाइट चैनल में, जहां पे आप सीखेंगे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का ज्ञान। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर हम डाटा एंट्री वर्क कैसे करते हैं, कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और कौन कौन सी तरीके से डाटा एंट्री को करा जाता है एक्सेल के अंदर, क्या क्या उसके तरीके हैं। और गाइस, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी डाटा एंट्री के काम को और बेहतर कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री कैसे करते हैं और क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी डाटा एंट्री को कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और गाइज, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज, हमने डेटा एंट्री करने के लिए हमारी जो एक्सेल की शीट है उसको ओपन कर लिया है। तो गाइस, आपके पास किसी भी फॉर्म का डेटा हो सकता है, या फिर वो आपके पास हार्ड कॉपी हो सकती है, या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो सकती है। उस डेटा में से आपको देखकर यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा एंट्री स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ डेटा एंट्री फॉर ऑफिस स्टाफ। अब इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे वाले में आ गया, तो मेरे जो हेडिंग्स है या फिर जिस डेटा को मेरे को एंटर करना है उसकी मैं हेडिंग यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे फर्स्ट मेरे को सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे नेम। नेम के बाद जस्ट आपको टैब प्रेस करना है। तो जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फादर्स नेम। फिर मैंने यहाँ पे लिखी एज। एज के बाद मैंने लिखा सिटी, और सिटी के बाद मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। जैसे गाइस, आपको जो जो हेडिंग है, आपके पास जिस टाइप का डेटा है उस तरह की हेडिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। तो और गाइस, आपके पास यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, जैसे कोई बैंक अकाउंट नंबर है, कोई आधार कार्ड नंबर है, या किसी भी फॉर्म का डेटा हो, उस टाइप की जो हेडिंग आपको यहाँ पे लिख देनी है ऊपर, और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके जो कॉलम की साइज़ है वो फिट नहीं बैठ रही, तो आपको कॉलम की साइज़ को सेट करना होगा। जैसे मेरे को नेम इतना चाहिए, फादर्स नेम के लिए मेरे को इतना स्पेस चाहिए, सिटी के लिए मेरे को इतना स्पेस चाहिए, एज के लिए। तो आपको जस्ट यहाँ पे कॉलम के ऊपर आपको ड्रैग करना है। लाइन के ऊपर जाओगे तो कर्सर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और उसके बाद जस्ट आप ड्रैग करोगे तो जितना आपको ड्रैग करना है उतना आप ड्रैग कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब ड्रैग करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका काम है वो शुरू करना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट अपने सीरियल नंबर को लिख लेता हूँ। तो सीरियल नंबर के लिए मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करके नीचे 2 लिख लेता हूँ। अब इसको नीचे में इसको ड्रैग करके कंटिन्यूस सीरियल नंबर अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको 1 और 2 को सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करके जस्ट नीचे ड्रैग करना है कि आपको कितनी सीरियल नंबर चाहिए। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे उतनी सीरियल नंबर आपके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे को अपनी एंट्री को शुरू करनी है। आपकी डाटा एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो आपके पास डेटा है उसमें से देखकर जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपके भले वो इंग्लिश में टाइप किया हुआ हो या फिर आप हिंदी में टाइप किया हो। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम। नेम के लिए मैंने यहाँ पे लिखा रमेश। फादर नेम, इसका फादर नेम मैंने लिखा सुरेश कुमार। फिर वापस मैंने टैब प्रेस किया। इसकी एज मैंने लिखी 27। फिर कौन सी सिटी में है, सिटी में टाइप कर लेता हूँ जयपुर। और डेट ऑफ बर्थ है मेरा 12/7/1998। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर आ गए। तो आपको ऐसे कंटिन्यूस करके जितनी भी आपके पास एंट्रीज है वो आपको सारी की सारी फिल करनी है। अब एंट्रीज़ को फिल करने के बाद आपको इसको बॉर्डर देनी है, जिससे आपकी डेटा एंट्री है या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको सही तरीके से अरेंज करना है। बाय द वे, तो आपको अरेंज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है, हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना होगा। और हेडिंग मेरे को चाहिए सेंटर ऑफ द पेज। तो सेंटर ऑफ द पेज में लाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर हो गया। फिर मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसका जो फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है कि इन सब डेटा को सेलेक्ट करके आपको बॉर्डर देनी है। सेलेक्ट कर लिया, फिर बॉर्डर्स के अंदर गए और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर सेट कर लिया। अब आपके डेटा को सेंटर ऑफ द पेज लिखे आना या सेंटर ऑफ द कॉलम आपको चाहिए। तो गाइस, आपके सारे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया सेंटर।
सेंटर हो गया। फिर जो मेन आपकी हेडिंग है, आप हेडिंग को सेलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिए। तो गाइस इस तरह से आप अपने डेटा को सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं और एक अच्छी सी टेबल के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डेटा एंट्री थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। मेरे को एक फॉर्म चाहिए जिस फॉर्म के अंदर मैं अपना डेटा फिल करूँ और ऑटोमेटिकली वो टेबल के अंदर फिल हो जाए। तो गाइस उसके लिए जाना होगा आपको फाइल टैब के अंदर, और फाइल टैब के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शंस के अंदर जो आपके MS एक्सेल की सेटिंग है। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है क्विक एक्सेस टूल बार, और क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है कमांड नॉट इन रिबन। अब इस लिस्ट में से आपको यहाँ पे सर्च करना है कि कहीं पे आपको फॉर्म दिख जाए, तो फॉर्म को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं चला जाता हूँ F के अंदर और यहाँ पे मेरे को फॉर्म दिख गया। फॉर्म को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे करना है ऐड। इस लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे आपके सामने फॉर्म इंसर्ट हो चुका है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी जो भी हेडिंग है उस हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना है। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ऊपर फॉर्म दिख रहा है उस फॉर्म के ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक कुछ वार्निंग देगा, वार्निंग के बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओके को प्रेस कर दोगे, आपकी जो भी हेडिंग है वो आपको यहाँ पे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपको जस्ट इस फॉर्म को फिल करना है, और जैसे जैसे आप फॉर्म को फिल करते रहोगे तो आपकी जो एंट्री ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, नेम मैंने लिखा रमेश, फादर नेम मैंने लिखा सुरेश कुमार, नेक्स्ट एज मैंने लिखी 24, सिटी मैंने लिख दिया जयपुर, और नेक्स्ट यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1997। अब जस्ट आपको यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो एंट्री है वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एंट्री करके बताता हूँ आपको टेबल के अंदर। उसके बाद कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक। जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वो भी एंट्री टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो गाइस अब हम जानेंगे हम अपने डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो हम ट्रिक जानने वाले हैं वो है ट्रांसपोज फंक्शन। तो ट्रांसपोज फंक्शन कब काम आता है या फिर कैसे यूज़ किया जाता है। तो गाइस इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपके पास कोई डेटा हो या फिर एक टेबल हो जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है और उस टेबल को आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसके अंदर रोज़ और कॉलम के अंदर डाटा बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ होता है। तो इसका सबसे शॉर्ट एंड सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये कैलेंडर दिया हुआ है। अब मैं कैलेंडर जैसे ऊपर जो मेरे पास ये डेज लिखे हुए हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब मैं डेज़ को तो चाहता हूँ मेरे को यहाँ पे रोज़ के अंदर आने चाहिए वर्टिकली, और जो मेरे पास यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं डेट्स मेरे को यहाँ पे साइड में आनी चाहिए। तो गाइस आपको अपनी टेबल को सिंपली हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है Ctrl+C कॉपी। उसके बाद आपको उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है, यानी कन्वर्ट करके हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट स्पेशल के अंदर, और जैसे आप पेस्ट स्पेशल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको एक फंक्शन मिलेगा ट्रांसपोज। आपको जस्ट ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे प्रेस करना है ओके। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओके प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी जो टेबल है, आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट हो गया और बिना किसी मेहनत के। तो जस्ट मेरे पास जो डेज थे वो यहाँ पे मेरे को आपके साइड में मिल गए और जो डेट थी मेरे पास वो यहाँ पे इसके साइड में आ गई। तो आप इस तरीके से ट्रांसपोज फंक्शन से आसानी से अपने टेबल को या अपने डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए। तो गाइस नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रांसपोज फंक्शन का। तो मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं उनके स्टूडेंट्स के। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को मेरे को कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूँ मेरे को सब्जेक्ट यहाँ पे साइड में चाहिए और जो मार्क्स हैं वो मेरे को इस साइड में चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मेरे को इस टेबल को कन्वर्ट करना है। तो जस्ट उस टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कॉपी करना है, जहाँ पे वापस इसको पेस्ट करना है या कन्वर्ट करके रखना है। मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है पेस्ट स्पेशल के ऊपर। जैसे आप पेस्ट स्पेशल के ऊपर जाओगे आपको यहाँ पे ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करना है और जस्ट आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओके को प्रेस करोगे तो आपकी जो टेबल है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइस आप इस तरीके से ट्रांसपोज फंक्शन से किसी भी डेटा को, टेबल को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो जिसके अंदर बहुत सारी रोज़ है, बहुत सारे कॉलम हैं और आप उसको टाइप करके कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो गाइस नेक्स्ट हमारी ट्रिक है वो हम जानेंगे कि आपके पास कुछ टेबल हैं या कुछ डेटा पड़ा है और मैं चाहता हूँ इस डेटा में से मेरे को कुछ डेटा फ़िल्टर करके निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी में से मेरे को सिर्फ जयपुर सिटी की जो पर्सन है मेरे को उनको आपके अलग करना है। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको जो भी डेटा वहाँ पे अलग करना है उसको वहाँ पे कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर लेते हैं। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आपकी जस्ट जो भी हेडिंग है उस हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना है। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है होम टैब के अंदर और होम टैब के अंदर आपको मिलता है फ़िल्टर।
आपको जस्ट फिल्टर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो फिल्टर के ऊपर क्लिक करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ एक आइकन मिल जाएगा जैसे आप देख पा रहे होंगे सेल के ऊपर। तो ये क्या है, आपका फ़िल्टर बटन है और इस फिल्टर बटन से आप किसी भी डेटा को या किसी भी टेबल के जो कॉलम हैं, रो हैं, उसको आसानी से फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ इस फिल्टर बटन के ऊपर, और सिटी के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, आपके यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया हुआ और मैं सेलेक्ट ऑल करके इसको हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे को जो सिर्फ दिल्ली वाले जो पर्सन है मेरे को सिर्फ उनका डेटा देखना है, बाकी सारे के सारे डेटा मेरा हाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। तो जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपके पास जो दिल्ली सिटी हैं, जिनकी सिटी दिल्ली आ रही है, सिर्फ उन्हीं को शो कर रहा है, बाकी किसी को शो नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस यहाँ फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ दिल्ली प्लस जयपुर मेरे को दोनों का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे जयपुर के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ और वापस यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिल्ली प्लस जयपुर दोनों का डेटा शो कर रहा है। अब मेरे को सारे के सारे डेटा को एक साथ में देखना है, मेरे को फिल्टर नहीं करना है, तो वापस मैं फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल। जैसे आप सेलेक्ट ऑल करोगे और ओके करोगे तो आपको सारा का सारा डेटा एक साथ में दिखा देगा। अब आप इसी तरह से आपके सिटी को आपके फ़िल्टर कर सकते हो, नेम वाइज फ़िल्टर कर सकते हो, मोबाइल नंबर वाइज फ़िल्टर कर सकते हो, एड्रेस वाइज, आप जिस भी कॉलम को या फिर आपके जिस भी डेटा को फ़िल्टर करना चाहते हो आप आसानी से कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे नेम के ऊपर गया और नेम के ऊपर जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ सोहन का और किशन का जो डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो आपके सामने सिर्फ सोहन का प्लस किशन का जितना भी डेटा होगा वो आपको यहाँ पे शो कर लेगा। अब नेम के ऊपर जाके वापस सेलेक्ट ऑल करके मैं कर लेता हूँ ओके। तो गाइस आप फिल्टर कमांड से आसानी से अपने टेबल के डेटा को फिल्टर कर सकते हो। आपके भले कितना बड़ा भी डेटा हो, आपको अलग से कॉपी पेस्ट करके उस टेबल को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आपके डेटा को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिल्टर कमांड से किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो। और फिल्टर कमांड को अगर आपको हटाना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिल्टर के ऊपर जाओगे और वापस यहाँ पर फिल्टर को आपको बंद करना है। और गाइस आपको फिल्टर लगाने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। आपको जस्ट हेडिंग को सेलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो गाइस जैसे आपने इस डेटा को फिल्टर कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मेरे को प्रिंट करना है या इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करूँगा। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू बता देगा कि आपका जो डेटा है वो कैसा प्रिंट होगा और पेज के ऊपर कैसा आपको दिखने वाला है। तो आप इस तरीके से किसी भी डेटा को प्रिंट कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे आके प्रिंट बटन के ऊपर प्रेस करना है, तो आपका जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा और ऑन होगा तो उससे वो आपके डेटा को प्रिंट कर देगा और साइड में आपको प्रीव्यू बता रहा है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एस्केप और वापस आपके डेटा के ऊपर यहाँ पे आ जाता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है कि हम अपने डेटा में से डुप्लीकेट एंट्री को कैसे रिमूव करते हैं। जैसे कभी कभी हम बहुत सारा डेटा एक साथ में एंटर कर लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो डुप्लीकेट एंट्री होने के या फिर आपके 2 बार एंट्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके पास ऐसी डुप्लीकेट एंट्री हो जाए या फिर आपको ऐसा लगे कि कुछ डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है, तो उसको आप ऑटोमेटिकली कैसे रिमूव करोगे। जैसे मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज हुई हुई है, अब मेरे को उसको रिमूव करके टेबल में से जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उसको हटाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रमेश एक बार मेरे पास नाम आया हुआ है, दूसरी बार और आया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे रमेश 2 बार शो हो रहा है और मेरे को जो ये डुप्लीकेट एंट्री है इसको रिमूव करना है। तो जस्ट आपको डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करने के लिए आपकी जो टेबल है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर और डेटा टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक टिक मार्क मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा माय डेटा एज हेडर। तो इस टिक मार्क को आपको लगे रहने देना है। और अगर मैं यहाँ पे इस टिक मार्क को हटा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मेरे को यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी दिखा रहा है। और अगर मैं इसको टिक मार्क को लगाता हूँ तो वापस मेरी जो हेडिंग है उसको हिसाब से दिखा, जैसे सीरियल नंबर, नेम और हिंदी। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को डुप्लीकेट एंट्री है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो सीरियल नंबर में से टिक मार्क को हटा देता हूँ। और गाइस अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर के ऊपर टिक मार्क को लगा रहने देते हैं तो आपकी जो डुप्लीकेट एंट्री है उसको रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि सीरियल नंबर को भी आपकी एंट्री मानेगा और सीरियल नंबर आपके सारे अलग अलग दिए हुए हैं, तो आपके किसी भी डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर में से टिक मार्क हटा देता हूँ। बाकी जो मेरे पास नेम है और हिंदी है उसमें से मेरे पास जो भी डुप्लीकेट एंट्री आ रही है या डबल आ रही है उसको मेरे को रिमूव करना है। मैं यहाँ पे टिक मार्क आगे कर लेता हूँ ओके। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओके करते हो तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है 4 डुप्लीकेट एंट्री को इसने रिमूव कर लिया। मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी मेरे पास यूनिक एंट्रीज थी सिर्फ उनको बता रहा है, बाकी जो मेरे पास एंट्री थी जो डुप्लीकेट आ रही थी इन दोनों में से नेम और हिंदी में जो कॉमन था उसको इसने हटा दिया है। वापस मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और वापस मैं जाता हूँ डुप्लीकेट एंट्रीज़ के ऊपर।
तो गाइस अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ जैसे मेरे पास नेम के अंदर जो भी मेरे पास डुप्लीकेट नेम आ रहा है उसको मेरे को रिमूव करना है, बाकी सीरियल नंबर और हिंदी में से मेरे को कुछ भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओके करते हो तो आपको नेम के अंदर जो डुप्लीकेट होंगे उन सबको इसने रिमूव कर लिया। जैसे जो यूनिक नेम है रमेश, सोहन, मोहन, किशन और डीएम, ये सारे इसने शो कर लिए। वापस मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ तो वापस आपके पास पूरी टेबल आ चुकी है। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है कि जैसे आपके सामने कुछ टेबल दिया हुआ है या बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, उस डाटा के अंदर एक ही तरह की आपको एंट्री करनी है, वो भी बार बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मेरे पास सिटी लिखी हुई है और सिटी के अंदर मेरे पास कुछ ये 5 सिटी वही एंटर करनी है। जहाँ पे आपका डेटा रिपीट हो रहा है और आपके पास सीमित लिस्ट ही है जैसे 4 या 5 की, उसको ही आपको बार बार टाइप करना है, लिखना है। तो आप उस डेटा को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं जिससे आपको उस डेटा को बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए या फिर लिस्ट बनाने के लिए सिंपली आपका जो भी कॉलम है जिसके अंदर आपको लिस्ट को इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा टैब के अंदर जाना है डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और जैसे आप डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाओगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और बॉक्स ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको लेना है लिस्ट। और जैसे आप लिस्ट लोगे तो आपको पूछेगा डेटा सोर्स, मतलब इस लिस्ट के अंदर कौन सा डेटा आपको इंसर्ट करना है। सोर्स के ऊपर क्लिक करना है और सोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी सिटी है या आपका जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओके प्रेस कर लीजिए। तो जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड में मेरे को एक बॉक्स बता रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो डेटा मेरे पास जो लिस्ट है वो आपके शो हो रही है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मुंबई, नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट मेरे को वापस आपके डेटा शो कर रहा है दिल्ली। अब मैंने यहाँ पे ले लिया अहमदाबाद, नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे जयपुर। तो गाइज आप इस तरीके से अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से और आपको उसको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आप इस तरीके से कितनी भी बड़ी ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना सकते हैं और बार बार टाइपिंग से बच सकते हैं और आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजीली आप कर सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और आप में से बहुत सारे लोगों के पास कुछ इस तरह का डेटा आया होगा या फिर कभी ना कभी इन फ्यूचर आएगा। तो आपको इस तरह के डेटा को एक्सेल के अंदर आप कैसे लेके जाओगे आसानी से, और सबको आपको पर रो के अंदर या पर कॉलम के अंदर आप उसको कैसे सेट करोगे। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ Ctrl+C कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं मेरी एक्सेल की शीट के अंदर जाता हूँ और वहाँ जाके इसको Ctrl+V पेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे आप उसको पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो सबसे पहले वाला रो है या कॉलम है उसको सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर और वहाँ पे मिलेगा आपको टेक्स्ट टू कॉलम। आपको टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका डेटा किससे सेपरेट हो रहा है। जैसे मेरे पास यहाँ पे बीच में कोमा लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पे बीच में कोमा सेलेक्ट कर लेना है और कोमा के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वापस मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो जैसे आप फिनिश करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका जो डेटा है वो सारा ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुका है। तो गाइस आप इस तरीके से अपने अनअरेंज डेटा को आसानी से अरेंज कर सकते हैं और एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। इसके अंदर आपके लिए कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट मेरे पास ये टेबल है और इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कुछ जो मेरे कॉलम है वो खाली हैं और इस ब्लैंक कॉलम को मेरे को रिमूव करना है। हम नॉर्मली कॉलम को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और मैं यहाँ से कर लूँगा इसको डिलीट। लेकिन मान लो गाइस आपके सामने ऐसे बहुत सारे कॉलम हैं जैसे 10, 50, 100, 200 और मैं चाहता हूँ उन सबको एक साथ में रिमूव करना है। तो गाइस इन सारे ब्लैंक कॉलम को मैं एक साथ में रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+G। जैसे आप Ctrl+G प्रेस करोगे तो आप गो टू के ऑप्शन के अंदर आ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे स्पेशल के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना ब्लैंक, और आपको यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ प्रेस करता हूँ ओके। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओके को प्रेस कर लेते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके जितने भी ब्लैंक कॉलम है वो आपके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको प्रेस करना है नेक्स्ट Ctrl+-। जैसे आप Ctrl+- प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है शिफ्ट सेल अप। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओके प्रेस करते हो तो MS एक्सेल ने इस कमांड से ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी ब्लैंक सेल है उसको रिमूव कर दिया। तो गाइस आप इस तरीके से जितनी भी आपकी ब्लैंक सेल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकते हो। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये कुछ अनअरेंज डेटा पड़ा है जिसको मेरे को व्यवस्थित करना है। तो अब मैं इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करूँगा, जैसे एक तरीका तो आप ये अपना सकते हैं, जैसे आपके पास सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर है और उसी की जो नेम है एंट्री है वो उसके नीचे लिखी हुई है। तो एक आप ये काम कर सकते हैं, उस डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ले जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये सब आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर गाइस इसका जो दूसरा तरीका है कि आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं कि ट्रांसपोज करने पर ये डेटा अरेंज होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कम्प्लीटली। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको राइट क्लिक किया
पेस्ट स्पेशल के अंदर गया और यहाँ पे कर लिया मैंने ट्रांसपोज और ओके। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रांसपोज करने पर भी इसने डाटा को फैला दिया और सही तरीके से अरेंज नहीं किया। अब इसके बाद हम अपने डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि हम इस तरह के डेटा को एक्सेल के अंदर कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको दो सिंपल से रैंडम वर्ड को चूज़ करना है। मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ ए और बी, फिर यहाँ पे लिखता हूँ कि आपकी जो भी हेडिंग है या फिर आपका जो भी हेडर है उसका जो एड्रेस आपको लिखना है। जैसे मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है A1 के अंदर, A2 के अंदर, A3 के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB और मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1, एंटर कर लिया। फिर आपको इसको आगे ड्रैग करके आगे लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे लेके चला गया 5 तक, क्योंकि मेरे पास 5 हेडिंग ली हुई है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। गाइस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कितना डेटा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। मेरा डेटा शुरू हो रहा है A6 से और फिनिश हो रहा है मेरे पास A30 तक। तो A30 तक आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट आपको इन वर्ड्स को लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB और फिर लिखता हूँ मैं A6, एंटर कर लिया। अब मैं इसको ड्रैग करके साइज़ बड़ी कर लेता हूँ, इसकी ड्रैग कर लिया। अब इसके बाद इसको कंप्लीट ड्रैग करके मेरे पास A30 तक जितना डेटा लिखा हुआ है मैं इसको A30 तक लेके चला जाता हूँ। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो आपका जो डेटा है वो अरेंज हो गया। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली इन पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+F, तो आप फाइंड के अंदर आ जाएंगे। आपको यहाँ पे जाना है रिप्लेस के अंदर और आपने जो दो रैंडम वर्ड्स लिखे थे उनको यहाँ पे टाइप करना है AB और रिप्लेस के अंदर लिखना है आपके इक्वल टू। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे और यहाँ पे करना है रिप्लेस ऑल, तो जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस आपका जो डेटा वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुका है। अब मैं इस डेटा को थोड़ा सही कर लेता हूँ अपने हिसाब से और थोड़ा इसको अरेंज कर लेता हूँ। तो गाइस आप इस तरीके से अपने डेटा को सिंपली अरेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे मेरे को कुछ चेंजेस करना, मेरे पास यहाँ पे रमेश लिखा हुआ है, इस रमेश को मैं यहाँ पे चेंज करके सुरेश लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको सुरेश टाइप करता हूँ तो जहाँ पे आपका डेटा आपने चेंज किया है वहाँ पे भी वो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो गाइस देखा ना आपने इस डेटा को अरेंज करना कितना आसान है, और अगर आप एक जगह चेंजेस करते हैं दूसरी जगह ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाता है। तो गाइस देखा ना आपने एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री को करना कितना आसान है, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपनी अलग अलग तरीके की डाटा एंट्री को कर सकते हैं और उसके अंदर हमको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइस आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, और गाइस अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।